केसर वन जंगल में मोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया और बेटे गोलू चिड़ी के साथ रहती थी। मोनी चिड़िया अपनी बेटी और बेटे में बहुत फर्क करती थी। अक्सर वो अपने बेटे गोलू चिड़ी के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाती थी। जब वो पुराने हो जाते थे तो उसे अपनी बेटी को दे देती थी। उस दिन पटाखों का त्योहार दिवाली थी। गोलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने जा रहा हूँ। शाम तक घर लौटूंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। जब मोनी चिड़िया कहती है, बेटा जा, अपने भाई को जाते देखकर मुनमुन चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ पटाखे जलाने चली जाऊं। जब मोनी चिड़िया गुस्से से डांटते हुए उसे कहती है, तू बेटी है और बेटी घर से बाहर जाके पटाखे नहीं चलाती। चल घर का काम कर, सारा काम पड़ा हुआ है। माँ, तुम घर का सारा काम मुझसे कराती हो और भैया केवल खेलता रहता है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहती, बस सारा दिन मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। ठहर जा, तेरा बड़ा मुंह चल रहा है, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर मोनी चिड़िया अपनी बेटी मुनमुन चिड़िया को बहुत मारने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन गोलू का कोई पता नहीं था। अभी तक गोलू घर वापस नहीं लौटा था। मोनी चिड़िया को गोलू चिड़ी की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है, शाम हो गई, पता नहीं कमबख्त कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे जाके देखना होगा। मोनी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, वो देखती है कि कालू कौआ उसके बेटे को लेकर आ रहा है। अरे कालू, तुझे गोलू कहाँ मिला? मैं इसी को ढूंढ रही थी। आंटी, ये शराब पी के नदी में गिरा हुआ था, मैंने इसे देखा तो उठा के ले आया। लो, संभालो अपने बेटे को। तब मोनी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, क्यों रे, तू तो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने गया था, ये शराब तूने कैसे पी ली? ओहो माँ, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो। तू कौन होती है मुझसे ये पूछने वाली? आज दिवाली है के दिन मेरे सभी दोस्त शराब पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, इसमें बुराई क्या है? अब तुम ज़्यादा भाषण मत दो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब मोनी चिड़िया अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है, मुनमुन, अरे ओ मुनमुन, मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। मुनमुन गोलू के लिए खाना लेकर आती है। खाना देते हुए अपनी माँ से कहती है, भैया शराब पीकर आया और तुमने उसे डांटने की बजाय उसे खाना खिला रही हो। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? अरे आज इसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती इसे पिला दिया होगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तू देखना, जब इसका नशा उतरेगा तो मुझसे सबसे पहले माफ़ी मांगेगा। तभी चांदनी कवि मुनमुन के घोंसले में दिवाली की मिठाई खिलाने आती है। दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो मोनी चिड़िया, आओ मैं तुम्हें मिठाई खिला दूँ। थोड़ी देर तक चांदनी कवि मोनी से इधर उधर की बातें करने लगती है। तभी मुनमुन चिड़िया दही बल्ले लेकर आती है और चांदनी कवि को देते हुए कहती है, ये लो आंटी दही बल्ले, इसे मैंने बनाए हैं। सुंदरी कवि दही बल्ले को खाती है और मुनमुन चिड़िया की तारीफ करती है। कुछ भी कहो मोनी चिड़िया, तुम्हारे बेटे और बेटी में बहुत फ़र्क है। तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, एक दिन उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है, जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ चांदनी कवि, आज के बाद से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगी। चांदनी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुस्से में कई पक्षी घर आते हैं। ए चलो रे चलो, सारा सामान घर से फेंको। बेटा गोलू, उधार लेने का तो तुझे बहुत शौक था, चल अभी के अभी घर खाली कर। ये सब क्या कर रहे हो आप लोग? कौन है और ऐसा कैसे मेरे घर का सामान फेंक रहे हो? अबे ए, तेरे बेटे ने मुझसे घर बेच दिया, क्या समझी? इस घर के बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या मैंने आपको हमेशा मना किया? इतनी छूट मत दो इसे, इतना मत बिगाड़ो। पर आपने मेरी एक ना सुनी और आज देख लिया
घर बेच दिया है इसने। तभी मुनमुन फ़ोन पर जंगल के सबसे बड़े वकील हुनरबाज से बात करती है। आप लोग बिना किसी नोटिस के हमें घर से बाहर नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून, बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तेरे भाई ने ही बेचा है मुझे ये घर, समझी क्या। इतने में अमीरनाथ सेठ मुनमुन को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। रुक जाइए, तेरी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हो। पुलिस को देखते ही अमीरनाथ सेठ और उसके चमचों की हवा टाइट हो जाती है। पुलिस उन दोनों को गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। मेरी बच्ची, मैं तो तुझे नजरे भी नहीं मिला सकती। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने शर्म महसूस की, आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया। और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रही थी, वही आज मेरा घर नीलाम करने पर तुला हुआ था। मामा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए, कहकर गोलू रोने लगता है। मोनी चिड़िया समझ चुकी थी, संतान बेटी हो या बेटा एक समान होते हैं। राजस्थान के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी मोनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी पिंकी। कालू कौआ की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक दिन मोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनते हो जी, अपनी पिंकी 5 साल की हो गई है। इसका दाखिला किसी स्कूल में करा दो। दिन भर शैतानी करती रहती है, मुझे भी घर का काम करने नहीं देती। स्कूल जाएगी तो कुछ पढ़ना सीखेगी। अच्छा, तुम कहती हो तो सरकारी स्कूल में पिंकी का दाखिला करा देता हूँ। अगले ही दिन पिंकी का दाखिला स्कूल में हो जाता है और स्कूल जाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाते हैं। इसी बीच मोनी चिड़िया एक और बच्चे की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपनी छोटी बेटी मुनमुन को भोजन करा रही थी। तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आती है। माँ, मुझे स्कूल जाना है, मेरा बैग कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा। पिंकी, कमरे में जाके सही से देख, तेरा बैग वहीं पड़ा होगा। अब तू बड़ी हो गई है, अपना सामान ठीक से रखा कर। कब से सीखेगी तू। मोनी मुनमुन चिड़िया को वहीं छोड़कर पिंकी का बैग देने वही कमरे में जाती है। ये देख, यहीं सामने ही तो तेरा बैग पड़ा है और तू मुझे जानबूझकर तंग कर रही है। तुझे पता है ना, तेरी बहन अभी छोटी है, उसकी देखभाल करना अभी जरूरी है। माँ, तब से मुनमुन इस घर में आई है, तब से आप केवल मुनमुन से ही प्यार करती हो। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। अरे, ये कैसी बातें कर रही है, तेरी छोटी बहन है वो पिंकी। चिड़िया रास्ते में जाते वक्त सोचती है कि किसी तरह वो अपनी छोटी बहन को मार डालेगी। एक दिन मोनी अपने पति के लिए भोजन लेकर उसकी दुकान पर जा रही थी। पिंकी, मैं तुम्हारे पापा को भोजन देने जा रही हूँ, तुम मुनमुन का ध्यान रखना। इतना कहकर मोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मुनमुन चिड़िया उसके पास आती है। दीदी, मुझे भूख लगी है। माँ कहाँ है? तूने मुझे फिर से दीदी कहा? मैंने कई बार कहा है तुझे, मुझे दीदी मत कहा कर। चल अब भाग यहाँ से। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सीढ़ियों पर से गिरकर मोनी चिड़िया की मौत हो जाती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? दीदी, माँ को क्या हो गया? तू मनहूस है, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। इतना कहकर पिंकी चिड़िया मुनमुन को मारने लगती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुझे मार डालूंगी। पिंकी, तू इस नन्ही सी जान को क्यों पीट रही है? इसमें इसका क्या गलती है? गलती है इसके चलते ही माँ की मौत हो गई। कुछ ही दिनों बाद कालू मुनमुन का दाखिला पिंकी के स्कूल में करा देता है। दोनों बहनें अब साथ ही स्कूल जाने लगती है। पिंकी चिड़िया अभी उसी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन जब पिंकी स्कूल जा रही थी, तभी एक चील उस पर हमला कर देती है। अपनी जान पर खेलकर मुनमुन पिंकी की जान बचाती है। मुनमुन, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तुझसे इतनी नफरत करती थी, मुझे मर जाने दिया होता। दीदी, आप मेरे से कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। पिंकी चिड़िया अपनी बहन को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से वो अत्याचार करना भी छोड़ देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती है।